सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको जो 5 पाठ है, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इस पाठ के हम आपको शब्दार्थ लिखवाए हैं और ये शब्दार्थ आपको हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा। अगले दिन जब हम पाठ को पढ़ाएंगे तो आपके ये काम करेंगे, ठीक है। इस देखिए यही शब्दार्थ था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नीर बदली स्पंद ये सब था जो आपको हम लिखवाए थे और उसको बोले थे कि याद कर लीजिएगा। आज हम इस पाठ के जो पाठ है मैं नीर भरी दुख की बदली, इसी पाठ के जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा, इनकी जीवनी को हम जानेंगे और कल हम आपको इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए महादेवी वर्मा के जीवनी को हम जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद ये शहर है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। कब हुआ था जी? 1907 ईस्वी में। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई, मतलब प्रयाग में उनकी शिक्षा दी गई। उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है प्रयाग, तो वहाँ ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। मतलब शिक्षा मतलब ज्ञान, दीक्षा मतलब सामाजिक स्तर से मतलब उनको कुछ ज्ञान मिलना, ठीक है। आगे चलिए। प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। ये प्रयाग में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद से ये प्रयाग में ही प्राचार्य पद पर ये बहुत लंबे समय तक ये कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों के लिए, देखिए आपको हम बता दें, ये महादेवी वर्मा का जीवन बहुत संघर्ष से बीता था, ठीक है। जब ये छोटी थी तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गया, घर में अकेली थी, तो सोचा हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद से सोचा कि हम लड़की होते हुए भी कैसे हम इस घर को चलाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, अब तो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने जीवन में कुछ काम करेंगे, कुछ अपना नाम रोशन करेंगे। और इन्होंने वैसा करके दिखलाया और अपने ही जीवन से जो दुख दर्द मिला था वैसे ही सोचती थी कि हमारे जैसा इस संसार में, इस भारतवर्ष में बहुत से ऐसी लड़की, ऐसी महिलाएं होंगी जो हमारे जैसा दुख दर्द झेलती होंगी और उस दुख दर्द से झेलते हुए अपने जीवन में हार मान गई होंगी। इन्होंने सोचा और इन्होंने महिलाओं पर और लड़कियों पर बहुत सारा प्रयास किया, ठीक है, और कहा कि हम महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए लड़ेंगे और महिलाओं को भी वैसी दर्जा दिलाएंगे। चलिए आगे। तो सन 1987 में उनका देहांत हो गया। 1987 में उनकी मृत्यु हो गई और महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे आप लोगों को हम बताए थे त्रिवेदी युग, भक्ति काल, वैसे ही छाया जो वाद है उसके भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं, उनमें से ये भी एक थे। निहार, रसीम, यमा, दीप शिखा इनके प्रमुख काव्य हैं। इनके कौन कौन काव्य हैं जी? निहार, रसीम जो है रश्मि, ये आपका बहुत बार पूछता है रश्मि किनका काव्य है, तो ये महादेवी वर्मा का, ठीक है। आगे ये कहती हैं कि कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की है, जिनकी रेखा चित्र तथा स्मरण प्रमुख है। अतीत से चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथ ही श्रृंगार श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। ये कह रहे हैं कि ये काव्य के साथ साथ गद्य की भी रचनाएं की हैं, उसमें से प्रमुख आप बता रही हैं ये अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथ ही श्रृंगार की कड़ियाँ, ये उनकी प्रमुख गद्य की रचनाएं हैं। और आगे कह रहे हैं महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी भारतीय
भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको सम्मानित किया गया था वो था साहित्य अकादमी से, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये, और भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण के से सम्मानित किया था, ठीक है। पद्म भूषण भी इनको दिया गया था। महादेवी वर्मा की इसी साहित्य साधना की पृष्ठभूमि में एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का भी विरोध करता है। इन्होंने देखिए ये अपनी जो काव्य रचनाएं हैं उसमें दो बातें की। पहला, हमारे भारत के जो आज़ादी के समय की आंदोलन से संबंधित हो, दूसरा स्त्री का यहाँ जीवन, वास्तविक जीवन क्या होता है वही यहाँ पे की, क्योंकि इनकी जीवन से संबंधित, अभी आपको हम बताएं, इनकी जीवन जो संघर्ष था, अपने दुख दर्द को दूसरे लड़की को वैसा नहीं हो, इसीलिए वो अपने आप में सशक्त बनाने की प्रयास कर रही थी कि उन लड़कियों को वैसा बताएं, वैसा बनने की प्रेरणा दे कि कोई भी कठिनाई हो, दुख हो तो इसकी सामना कर सकें। और ये आगे कह रहे हैं, यही कारण है कि उनके काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना भी अभिव्यक्त है, और दुख की अनुभूति के साथ करुणा बोध भी है। दुख भी आता है और करुणा भी आता है, दया भी आता है, ठीक है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह महादेवी वर्मा की रंगगीतों की भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि है और लोकगीतों की अनुगूंज भी है, किंतु इन दोनों के साथ साथ उनके गीतों का आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों की अभिव्यक्ति प्रमुख है। ये कह रहे हैं कि दूसरे जो छायावादी कवि हैं उनके काव्यों में भी इनके हर वाक्य में गीत और भक्ति ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं। और आगे ये कह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के कविता संग्रह यामा से संकलित है। कवित्री के लिए व्यक्तिगत अभावों से पैदा होने वाले दुख इतना मूल्यवान और स्प्रेरणीय हो जाता है कि वह उनकी निरंतर की कामना करती है और अपने को नीर भरी दुख की बदली करती है। कहने का अर्थ ये है कि महादेवी वर्मा की ये कविता इतनी, उनको इतना जीवन में दुख हुआ, इतना संघर्ष हुआ कि वो सोचती कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमको दुख झेलते झेलते एकदम उनको अनुभव हो गया था और बोले थे हे भगवान, जितना दुख देना है हमारे जीवन में दीजिए, हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आगे कुछ लाइनें हैं उसको हम पढ़ देते हैं। ये कहती हैं कि बदली का जल अपने लिए नहीं होता है, सृष्टि के लिए होता है, और तब विश्व को नहलाती है। बदली विश्व के लिए जल लेकर आती है और पूरे आकाश में छा जाती है। लगता है कि पूरा आकाश उसका अपना है, किंतु जब बरसता है तो उसका समूचा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये कहती हैं कि ये बादल से तुलना अपने जीवन की है कि बादल जो होता है अपने लिए नहीं होता है, ये सबके लिए होता है। जब वो आकाश में रहता है तो लगता है कि सारा आकाश उसका है, और जब पानी बिखर जाता है तो लगता है कि नहीं, ये तो क्या बोलते हैं, दूसरे के लिए बना था, ठीक है। तो आगे हम लोग कल इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। और आज हम उनके जीवनी को पढ़ा, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इसको पढ़ लीजिएगा एक दो बार। ये इनकी जो उपन्यास है, काव्य है, यही हमेशा उठाता है, ठीक है। ये रश्मि है, और एक दो और काव्य था, यामा, दीपशिखा, और ये दिया था श्रृंखला की कड़ियाँ। ये कुछ रचनाएं हैं जो हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। और पूछता ही ने कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनकी जीवनी को पढ़ लीजिएगा। आगे हम कल इस पाठ को पढ़ेंगे और हम हिंदी सरल भाषा में इसको मौखिक सारांश जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।